अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको इसके बाद किसी नेक डिज़ाइन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और कमाल का है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और इस तरह से अपने बुकरम को यहाँ पर हमने अपनी चेस्ट के हिसाब से इस तरह से चौड़ाई को डबल फोल्ड में नाप लेना है। जिस तरह शर्ट को सेट करके डबल फोल्ड में रखेंगे उसी तरह से बुकरम को सेट करके रखना है। बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 12 इंच है। अब हमने बंद वाली साइड पे बुकरम के ऊपर इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाना है। ये निशान हमने लगा दिया है। अब हमने ऊपर से इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है और जो हमने 1 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाना है ना, उस निशान के मुताबिक हमने इस शेप को इस तरह से मिला लेना है। पहले हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर मैंने अपनी शेप को अच्छे से डार्क कर लिया है। अब साइड पे जो हमारा बुकरम बच जाएगा उस पर हमने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाने हैं, यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमें मार्जिन सेम ही लेना होगा। तो इस तरह से हम टोटली जो बुकरम है इसके ऊपर 1-1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा बुकरम का जो मार्जिन है उसका अंदाज़ा हो सके और किस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन की कटिंग कर ली है। अब सेंटर वाला जो डिज़ाइन है राउंड शेप में उसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। डिज़ाइन को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको किसी भी अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है उसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि इस फैब्रिक को फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा तो जो आपको नेक को ढूंढने की कोशिश है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर जो हाफ इंच फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और यहाँ पर अगर आप अपना नेक 6.5 इंच का रेडी करना चाहते हैं तो आपने 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 7 इंच के मार्जिन से ये निशान लगा रही हूँ, यानी कि हमारा नेक आज होगा 7 इंच का रेडी। तैयार 6.5 इंच ही आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये जो निशान लगाया इसके मुताबिक हमने अपने डिज़ाइन को सेट करके इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट कर देना है। बाकी का जो साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन है आप देख सकते हैं वो बच गया है बुकरम का। सेंटर में इस तरह से सिलाई चला देंगे। ये सिलाई हमने चला ली है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हल्का फुल्का सा भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बिल्कुल नहीं लेना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कॉर्नर में इस तरह से छोटा सा कट साथ ही हम लगा लेंगे ताकि हमें बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कॉर्नर में हमने अच्छे से कट लगा दिया है। एक्स्ट्रा बुकरम को यहाँ पर कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये जो बुकरम है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलटते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। हाथों की मदद से इसको रफ साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल करेंगे और लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हल्की सी इस तरह से लेस को लगाएंगे। इस तरह से हमारे नेक डिज़ाइन की लुक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल की आएगी। बिल्कुल बारीक सी लेस आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पर लेस को थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से एक साइड पे जो सिलाई है ये हमारी यहाँ तक चल जाएगी। अब दूसरी साइड पे हमने इसका कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बनाना था, इसलिए मैंने लेस को कट कर दिया। ये देखें सेंटर में इसका कॉर्नर कितने अच्छे से बन गया है। अब हमने इसी तरह से दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को घुमा देना है, यानी कि इसी तरह कॉर्नर बहुत अच्छे से बन जाते हैं अगर आप लेस को इस तरह से कट करके लगाते हैं। डिज़ाइन में नफासत आएगी इंशाल्लाह। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें ज़रा इसकी नफासत, बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको खोल कर मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन हमारे पास 9 इंच है। ये देखें इस तरह से।
अब यहाँ पर जो सेंटर में हमने बुकरम को लगाया है, इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 9.5 इंच है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने लगाया है। फैब्रिक की टोटल चौड़ाई यहाँ पर हमने 23 इंच ली है। अब हमने इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लेना है। बुकरम वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और चौड़ाई में इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर हमने 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। नेक की लंबाई यहाँ पर अगर तो आप अपने नेक की लंबाई 6.5 इंच रखना चाहते हैं तो आपने ये मार्जिन लेना है 4 इंच का। अगर आप यानी कि पहला जैसे हम आम तकरीबन हर वीडियो में मैं आपको 4 इंच के मार्जिन का नेक बता रही होती हूँ, वही मार्जिन आपने लेना है। मैं यहाँ पर आज 7-7.5 इंच का नेक रेडी कर रही हूँ, तो मैंने 5 इंच मार्जिन राउंड नेक का लिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप अपने नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने 5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया था, इस तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर नीचे से अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हम डिज़ाइन का साइज़ 3 इंच ले रहे हैं। ऊपर से तकरीबन 1.25 इंच बुकरम जो है वो हमारा बच जाएगा सेंटर से बिल्कुल। अब नीचे वाली साइड पे चौड़ाई में 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे और इस तरह से इस निशान को वी शेप में इस तरह से आपस में हल्की सी सेंटर में मैंने राउंड शेप भी दिया और इस तरह से राउंड वी शेप में इसको मिला लेना है। बहुत ही खूबसूरत सी आयरन शेप भी इसको बोल सकते हैं आप, तो शेप आ जाएगी हमारे पास। अब हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है उसके मुताबिक ही इसकी कटिंग करनी है, ज़रा सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने नीचे से अपने डिज़ाइन की भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। डिज़ाइन की कटिंग हमारी अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर पहले अपनी लेस को लगाना है, तो वही लेस जो हमने चेस्ट पे लगाई थी उसी लेस को हमने इस तरह से नेक के ऊपर रखना है और इसकी सीधी साइड को ऊपर रखना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है। अगर यहाँ पर आप बोट पाइपिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हटाकर भी अपनी लेस को लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग पसंद करती हूँ, इस हिसाब से मैंने लेस को बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगा दिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमारी लेस सेम इसी तरीके से लग जाएगी। ये देखें दोनों साइड पे लेस लग गई है। अब यहाँ पर बिल्कुल ओरेब यानी कि तिरछी पट्टी लेनी है, जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं, ओरेब पट्टी, ठीक है। ये तकरीबन इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.5 इंच थी, 1.5 इंच का हाफ 1.25 इंच आ जाता है, तो 1.25 इंच पट्टी डबल फोल्ड में हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने इस तरह से लेस के बिल्कुल ऊपर ऊपर सेट करना है और पूरे राउंड में हल्के हाथ से घुमा लेना है इसको। यहाँ पर आपने पट्टी में खिंचाव नहीं देना, इस तरह से आपकी जो पाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा नफासत से लगती है। तो लेस की जो हमने सिलाई चलाई थी ना, उसको यहाँ पर आपने दबाव में रख लेना है ताकि डबल डबल सिलाइयाँ शो ना हो। अब हमने यहाँ पर इस तरह से जितनी आपने सिलाई चलाई होगी उसी सिलाई के मुताबिक आपकी यहाँ पर पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी। अब हमने एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है और बाकी की जो पाइपिंग होगी ये बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर हमारी नेक की एक साइड पे लग जाएगी। पाइपिंग हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा ना मेथड चेंज है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये थोड़ी सी ट्रिक आपके लिए है कि क्योंकि हम जब राउंड नेक में लगाते हैं ना पाइपिंग तो वो बहुत ही अच्छे से घूम जाती है, लेकिन जब वी नेक की बारी आती है तो इसमें हमें कट वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आपका नेक नफासत और ख़ूबसूरती से बने। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पर भी हमने एक ही साइज़ की सिलाई चला ली थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज है इसका, ये देखें यहाँ पर इसका कॉर्नर आ गया है। अगर आप इसमें कट नहीं ना लगाएंगे तो यहाँ पर चुनट्स बन जाएंगे जो कि अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा कट लगाया है, इतना बड़ा कट नहीं लगाना कि आपकी पाइपिंग ही रफ़ हो जाए, बिल्कुल छोटा सा कट लगाएं ताकि ये जो पाइपिंग है ना ये नफासत से लग सके। बहुत ही खूबसूरती और नफासत से ये जो पाइपिंग है हमारी लग जाएगी। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट दिया है। अब यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। पाइपिंग की नफासत आप चेक कर सकते हैं और कट सिर्फ बैक साइड पे ही आया है। अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, जो मेरी बहनें यहाँ पर जॉइंट लेस नहीं लगाना चाहती वो इसको स्किप करके पिंटेक्स भी डाल सकती हैं, इतना ही फैब्रिक लेकर जितना मैंने लिया है। 23 इंच फैब्रिक टोटल लिया था, तो इस तरह से ना टोटल जो आपके पिंटेक्स हैं 3 से 4 डल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जॉइंट लेस को इस तरह से शर्ट के ऊपर रख कर लगा रही हूँ। इसकी भी लुक कमाल की आएगी इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी, क्योंकि आजकल जॉइंट लेस का काफ़ी ज़्यादा फैशन है और इसको लगाई हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। जॉइंट लेस को हमने लगा दिया है दोनों साइड पे, इस तरह से हमने अब इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। ठीक है, सिलाई जब हम जॉइंट लेस के ऊपर चलाते हैं तो ज़ाहिर है नीचे भी सिलाई आती है, तो उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई को चला लेंगे।
एक साइड की सिलाई हमने चला ली है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ना बिल्कुल इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर जॉइंट लेस को हमने कहाँ तक रखा है ये मैं आपको साथ ही बता दूं कि जॉइंट लेस को नेक से तकरीबन 2 इंच के गैप दिया है मैंने। नेक से ना साइड पे सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच गैप देना और इसको इस तरह से रखते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा देनी है और इसको बिल्कुल गुम तरीके से सिल देना है, यानी कि इसको अलहदा से आपको कट करके लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी एक साइड पे चल गई है। इसी तरह से दूसरी साइड की जॉइंट लेस भी सेम तरीके से लगा ली है मैंने। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन हमने रेडी किया इसको पहले इस तरह से रख के सेट करें कि यहाँ पर आप नेक अपना कितना बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 7.5 इंच का नेक बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ले सकते हैं। 7 इंच का बनाना चाहते हैं तो 7 इंच से अपने नेक को नाप लें और फिर इस तरह से इसको पिन अप कर लें। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से पिन अप कर लिया ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। डिज़ाइन को दोनों तरफ से अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है। टॉप स्टिच लगाते जाएं, डिज़ाइन आपका बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से बनकर जल्दी से रेडी हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपको ये नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब आप अपने सूट पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने कट कर दिया था। नीचे वाली साइड पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको भी हमने कट करके नीट कर लिया है। नेक की खूबसूरती और नफासत आप चेक कर सकते हैं। सेम फैब्रिक के यहाँ पर मैंने बटन बनाकर लगा दिए हैं। फिटिंग में पहना हुआ किस तरह की लुक देगा ये भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप फिटिंग में आइडिया लगा सकें कि आपको किस तरह का नेक ये लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।